हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का। हम लास्ट चैप्टर चल रहे हैं, इकाई 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ इस अध्याय के अंत तक आप जान पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति क्या है, उसका महत्व, क्षेत्र, उसकी कठिनाइयाँ, साथ ही साथ उसमें प्रवेश करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है। और साथ ही हम जानेंगे कि आयात और निर्यात व्यापार की विधि या प्रलेख क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने का तात्पर्य क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसे हम अपने भाषा में बोलते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि विदेशी व्यापार होता है क्या है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के क्रय विक्रय को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, दो देशों के मध्य होने वाला। ठीक है। दो देश के बीच में होने वाले क्रय विक्रय को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है। इसे दो देशों के मध्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इस व्यापार के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है निर्यात, दूसरा होता है आयात और तीसरा होता है पुनः निर्यात। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ निर्यात। निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। दूसरा हो गया आयात, आई मीन इम्पोर्ट। और तीसरा हो जाएगा आपका पुनः निर्यात मतलब री एक्सपोर्ट। तो निर्यात का अर्थ आप क्या समझते हैं। तो निर्यात का अर्थ क्या होता है, तो अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना। ठीक है। मतलब आपके देश में जो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जब दूसरे देश में हम बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। वहीं पे आयात का क्या अर्थ होता है, तो आयात का अर्थ होता है कि जो हमारे देश में उत्पादन नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, दूसरे देश से जो मंगाते हैं, मतलब दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं को क्रय करना, मतलब खरीदना, क्या कहलाता है, आपका आयात कहलाता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने समझ लिया कि विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो विदेशी व्यापार का अर्थ आप समझ गए होंगे कि दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। इसी से आगे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई मीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार में दो देशों की सहभागिता होती है। मतलब दो देश मिलकर क्या करते हैं, भाग लेते हैं उसमें। दो देश के बीच ही क्या होता है, व्यापार होता है। विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बाह्य व्यापार के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपके इसके अंतर्गत आप इसकी विशेषताओं में ले सकते हैं, दो देशों का सम्मिलित होना या दो देशों की व्यापार में सहभागिता लेना। सबसे पहला इसका विशेषता क्या हो सकता है, दो देशों का सम्मिलित होना या दो देशों की व्यापार में सहभागिता लेना। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या व्यापार में दो देश शामिल होते हैं। कोई भी एक देश अगर व्यापार कर रहा है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं मानेंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो देश का शामिल होना क्या है, जरूरी है। इन देशों के मध्य परस्पर वस्तुओं एवं मुद्राओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। वस्तु तो समझ गए, लेकिन मुद्रा मतलब क्या हो गया, पैसा। तो पैसा का हमेशा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यह व्यापार दोनों देशों की सीमाओं के क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है। अगर किसी देश के दो शहरों के या दो राज्यों के मध्य इस प्रकार का व्यापार होता है तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कहते। देखो मैंने आपको भी क्या बताया, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम कहेंगे ना। अगर आप दो शहर, उसी देश के मतलब उसी शहर देश के दो शहरों के मध्य या दो राज्य के मध्य अगर व्यापार हो रहा है तो हम उसे इंटरनेशनल व्यापार नहीं कह सकते। ठीक है। सेकेंड इसकी विशेषता है विदेशी मुद्रा में भुगतान। तो देखिए, प्रत्येक राष्ट्र या देश की अपनी एक मुद्रा होती है, आप सभी को मालूम है। हर राष्ट्र के द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तु की कीमत का भुगतान विदेशी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। ये क्या हो गया, इसकी दो विशेषताएं। तो पहला विशेषता में हमने समझा कि दो देशों का होना जरूरी है, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा में भुगतान करना भी उतना ही क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है। तो देखिए, अब विदेशी मुद्रा में मतलब बोला जाए तो प्रत्येक राष्ट्र की या देश की अपनी अपनी क्या होती है, मुद्रा होती है, जिसे हम क्या करते हैं, उसी उसी के हिसाब से हम उसमें व्यापार का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, समझा हमने उसकी प्रकृति। अब मैं इसी में आपको आगे बढ़ा समझाती हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहला इसका महत्व है कि औद्योगिक विकास होता है। कैसे, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से औद्योगिक विकास में योगदान मिलता है, क्योंकि विदेशों से कच्चा माल आयात किया जा सकता है तथा निर्मित माल को विदेशों में क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। मतलब पहले हम कच्चा माल दूसरे देश से मंगा सकते हैं और जब उसमें निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो उसमें जो मतलब जो कच्चे माल से जो माल प्रदान हो सकता है उसे हम दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे हमारे देश का औद्योगिक विकास क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। ये इसका पहला महत्व हुआ। दूसरा है तकनीकी ज्ञान का विकास। तो देखिए
तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी आप समझते ही हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विदेशों से तकनीकी ज्ञान का आयात किया जा सकता है, क्योंकि विकासशील देश पूंजीगत सामान तथा प्रौद्योगिकी का आयात करके अपना तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, हम विकास कर सकते हैं। तीसरा इसका महत्व है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए करेंसी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो देखिए फॉरेन करेंसी, तो विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन का भी सदुपयोग हो सकता है। ठीक। चौथा इसका महत्व है, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक। एकाधिकारी का अर्थ मैंने आपको शुरू से बताते हैं, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, केवल एक व्यक्ति का अधिकार। उस प्रवृत्ति पर हम क्या कर सकते हैं, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उस प्रवृत्ति पर हम रोक लगा सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए विदेशी व्यापार के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ठीक है, अतः कोई भी उत्पादक एकाधिकार प्राप्त कर शोषण करने की स्थिति में नहीं रहता। पांचवा इसका है, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। तो देखिए विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों का कुशलतम उपयोग कर सकता है, और साथ ही साथ प्रत्येक देश प्रायः उन उद्योगों में से विशिष्टीकरण करता है। इसके लिए प्राकृतिक साधन देश में क्या है, उपलब्ध है। तो ये क्या समझा हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। इसके और बहुत सारे महत्व हो सकते हैं, तो जैसे और क्या क्या हो सकता है, तो देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है, साथ ही साथ उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, नहीं, साथ ही साथ उत्पादन की तकनीकी में सुधार आ सकता है, आर्थिक विकास में तेजी हो सकती है, व्यापार करने वाले देशों के मध्य पारस्परिक संबंध मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ उत्पादकों को विस्तृत बाजार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो ये क्या समझे हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अब आगे बढ़ते हैं इसी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयाँ। तो देखिए इसमें साथ ही साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया करना, प्रतिबंध लगाना, उच्च जोखिम मतलब हाई रिस्क उठाना पड़ सकता है, विभिन्न भाषा हमें आना चाहिए व्यापार के दौरान, विदेशी मुद्रा का इंतजाम करना होता है। तो देखिए सबसे पहले में बोला जा रहा है कठिनाई में कानूनी प्रक्रिया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानून प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से पहले व्यापार करने वाले को सरकार से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी प्रपत्र भरने पड़ते हैं। ये सभी क्रियाएं बहुत समय लेने वाली होती है, इसके नाम से इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी वस्तु का आयात या निर्यात हम दूसरे देश में नहीं कर सकते। दूसरा इसका प्रतिबंध है कि दूसरा इसका कठिनाई है प्रतिबंध। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार की तरह नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आंतरिक व्यापार में दो राज्यों के मध्य अपने ही देश में हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब दो देशों के मध्य होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता कम होती है। किसी भी प्रकार के उत्पाद को बनाने से पहले सरकार की क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और बहुत सारे उत्पादकों की प्रकृति मानव जीवन के लिए क्या होता है, खतरनाक जानलेवा भी होती है। ऐसे उत्पादकों पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। विशेष प्रकार की वस्तुओं के आयात और निर्यात पर भी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, जिसके नाम से कठिनाई उठानी पड़ती है। तीसरा इसका है उच्च जोखिम, आई मीन हाई रिस्क। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक जोखिम उठाना होता है, क्योंकि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय भी अधिक लगता है, और मुद्रा विनिमय को भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिसके नाम से व्यापार में क्या उठाना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है। साथ ही साथ इसकी चौथी कठिनाई है विभिन्न भाषाओं के प्रकार। तो देखिए विभिन्न भाषाओं के प्रकार, जैसे अपने अपने देश सभी देशों की अलग अलग क्या होती है, भाषाएं या बोली होती है, ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और उन देशों के समस्त कार्य चाहे वो राजनीतिक हो या व्यापार हो, उनका कार्य अपने देश में बोले जाने वाली भाषा के अनुसार ही होता है, ठीक है। कई बार अलग अलग भाषा व्यापार को क्या करती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि हम जिस देश में व्यापार कर रहे हैं उस देश की सिर्फ अगर हमें भाषा नहीं आती है तो वहाँ के रहने वाले लोगों से हम व्यापार कैसे करेंगे, जिसके नाम से हमको कठिनाई उठानी पड़ सकती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका विदेशी मुद्रा का इंतजाम, आई मीन भुगतान हेतु। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा का विनिमय किसमें किया जाता है, विदेशी मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है, जो कई बार ज़्यादा समय ले लेती है, इसके नाम से भी कठिनाई उठानी पड़ सकती है, ठीक है। तो देखिए कानूनी प्रक्रिया हो गया, हाई रिस्क हो गया आपका, उसमें भाषाओं का भी प्रयोग होता है, जिसके नाम से हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी आने की क्या रहती है, संभावना बनी रहती है। अब नेक्स्ट है इसी में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीके। तो देखिए मैंने आपको शुरू ही बताया था कि निर्यात और आयात होता है क्या है, तो निर्यात का अर्थ अपने देश उत्पादित वस्तु को दूसरे देश में भेजना होता है, और आयात का अर्थ होता है वहाँ के से जो माल तैयार होता है उसको अपने देश में मंगाना, ठीक है। अब देखिए निर्यात तथा आयात के दो तरीके हो सकते हैं, पहला होता है प्रत्यक्ष निर्यात आयात, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्यात आयात, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो देखिए प्रत्यक्ष निर्यात से तात्पर्य हो सकता है कि जब कोई फर्म या स्वयं विदेशी देशों से किसी वस्तु के संदर्भ में संपर्क करती है तो उसे औपचारिकताओं को पूरा
खुद पूरा करना होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष में क्या बोला जा रहा है, तो अप्रत्यक्ष निर्यात में वस्तु के निर्यात अथवा आयात के लिए देश के व्यक्ति को नियुक्त करती है, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, ठीक है। उसके माध्यम से वस्तु को क्या करती है, वो मंगवाती है। अब देखिए मैंने आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात के बारे में बता दिया। अब इसी में समझाती हूँ मैं आपको निर्यात से संबंधित प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो देखिए निर्यात प्रक्रिया में बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, आदेश प्राप्त की प्राप्ति करना, साथ ही साथ लाइसेंस प्राप्त करना, ठीक है, कोड संख्या प्राप्त करना, पंजीकरण से सदस्य से प्रमाण प्राप्त करना, निर्यात तथा गारंटी निगम से पंजीकरण लेना, ठीक है, प्रेषित माल के अनुसार निरीक्षण करना, प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण रखना, स्व प्रमाणीकरण करना, साथ ही साथ उत्पादन का निकासी करना, ठीक, उत्कम का प्रमाण पत्र देना, लदान स्थान का आरक्षण करना, पैकिंग को आगे भेजना, वस्तुओं की बीमा करना, सीमा शुल्क निकासी करना, ठीक है, मालिक से रसीद प्राप्त करना, साथ ही साथ भाड़े का भुगतान और लदान पत्र का बीमा, ठीक है, बीजक तैयार करना, भुगतान निश्चित करना, ये सब किससे संबंधित होता है, निर्यात से संबंधित प्रक्रिया होता है। उसी प्रकार से आयात प्रक्रिया क्या क्या होता है, तो देखिए आयात में क्या होता है, व्यापारी की पूछताछ करना, आयात लाइसेंस की प्राप्ति करना, विदेशी विनिमय प्राप्त करना, आदेश या आदेश पत्र देना, साख पत्र प्राप्त करना, बिल की व्यवस्था करना, है ना, वस्तुएं पहुंचाना, सीमा शुल्क का निकासी देना, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आ गया, आपका आयात प्रक्रिया के अंतर्गत। पहले मैंने आपको समझाया निर्यात की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, दूसरा मैंने आपको समझाया आयात प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी में संविदा निर्माणकर्ता। तो देखिए संविदा निर्माणकर्ता या संविदा निर्माता का अर्थ ये होता है कि किसी के लिए किसी वस्तु का निर्माण करना, किसके लिए, किसी के लिए किसी वस्तु का निर्माण करना। इस प्रकार के निर्माण कार्य में कोई फर्म अपने किसी वस्तु को बनाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे फर्म को दे देती है और वह फर्म उस फर्म के लिए वस्तु का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविदा निर्माता कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसके अंतर्गत हमने उसका अर्थ समझ लिया, साथ ही उसकी प्रकृति, महत्व, कठिनाइयाँ और उसमें प्रवेश के तरीके क्या क्या हैं, ये सभी का आज हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। और आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, ठीक है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे आपका कि आयात निर्यात प्रक्रिया होता क्या है।